हाँ भाई, चलो मसाज करा। भाई बहुत शोर हो रहा है यहाँ। बैंकॉक रात 10 बजे भी नहीं चुप होता। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अच्छा, चैनल हमने क्यों बनाया। चैनल बनाने का मकसद जो बेसिकली है कि आप लोगों को बैंकॉक दिखाया जाए, खूबसूरत बैंकॉक दिखाया जाए, और आप लोग इसको एंजॉय करें। और मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पे पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए। और अब मैंने ये चैनल शुरू किया कि आप लोग बेसिकली मेरा लाइफस्टाइल देख सकें, थाईलैंड देख सकें, बैंकॉक देख सकें, और बैंकॉक के बारे में सीख सकें। भाई बड़े गुस्से से जा रही है, मारने लगी थी यार। अब आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, वो बस मैं ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर चल के बैठते हैं और आपको स्टोरी सुनाते हैं सॉन्क्रांत की। बैंकॉक में अक्सर लोग सिर्फ 3 चीज़ों के लिए आते हैं: पार्टी, पार्टी एंड पार्टी। और ये स्टोरी एक इसी तरह की पार्टी की है जिसको हम आज आपको सुनाने लगे हैं। सॉन्क्रांत 2023 अप्रैल के अंदर थाईलैंड में और स्पेसिफिकली बैंकॉक के अंदर बहुत गर्मी होती है, और इसके अंदर लोगों को एक फेस्टिवल ये लोग खेलते हैं उसके अंदर, विच इज़ फाइटिंग विद वाटर, जिसका नाम है सॉन्क्रांत। अगर थाई ट्रेडिशन के हवाले से बात की जाए तो ये एक थाई न्यू ईयर है। जिस तरह हमारी ईद होती है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, थाईलैंड के अंदर सॉन्क्रांत होता है, जहाँ पे लोग लंबी छुट्टियों पर जाते हैं। और इसमें मोस्टली थाईज अपनी फैमिलीज के पास जाते हैं, और फिर आते हैं हम जैसे लोग जो कि पार्टी करना चाहते हैं, सिर्फ पार्टी, और एक दूसरे को पानी की गन से मारना चाहते हैं। तो ये स्टोरी भी एक इसी तरह की पार्टी की है जो कि मैंने की इस साल अपने दोस्त फैसल के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट फैसल। फैसल एक बहुत ही यो बंदा है। ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करता है, मेरे स्क्वाड में। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सॉन्क्रांत का हमने प्लान किया कि हम ये किसी कहीं और नहीं जाएंगे, बैंकॉक के अंदर ही पार्टी करेंगे। तो बैंकॉक में एक मशहूर रोड है जिसका नाम है खाओसान रोड, और ये रोड आप शायद ना जानते हो इसको। लोग यहाँ पे पार्टी करने जाते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम सॉन्क्रांत की सुबह यहाँ निकलेंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही फैसल साहब का मैसेज कि किधर हो। मैंने कहा आ जाओ। फैसल भाई साहब सुबह सुबह मेरी तरफ पहुंचे बाइक टैक्सी लेके। बाइक टैक्सीज के ऊपर भी किसी दिन बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए थी गन। फैसल साहब आए, मेरी बीसी गन देख के कहते हैं कि जी मेरे पास तो गन है नहीं। मैंने कहा ढूंढ लेते। फिर हम चलते चलते गए, स्ट्रीट के ऊपर बहुत महंगी मिल रही थी। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप सॉन्क्रांत खेलने यहाँ पे कभी आए, यहाँ तो चुप करके किसी अपने दोस्त को कहें जो पहले ही थाईलैंड में रहता है कि आपके लिए एक बड़ी सी गन मंगवा के रखे। और मोस्टली स्ट्रीट्स के ऊपर जहाँ पे आपको वाटर गन्स बिल्कुल आम नज़र आ रही होंगी सामने, वो बहुत एक्सपेंसिव होंगी। दूसरा, किसी भी चुप करके 7-Eleven पे चले जाए। 7-Eleven से जाके एक छोटी सी गन ले लें जो कि 200 से 300 बात में आ जाएगी। तो हमने भी वही किया। फिर फैसल साहब मेरी शर्ट देख के, क्योंकि मैं बड़ा रंगीन बना हुआ था, मेरी शर्ट देख के बहुत परेशान हो गए। कहते मुझे भी इस तरह की शर्ट चाहिए। फिर हम वो शर्ट लेने गए, वहाँ पे वो 250 पे मान गया। फैसल साहब ने अपनी शर्ट चेंज की। इसी शर्ट चेंज करने के दौरान ही पानी की जंग भाई साहब शुरू हो गई है। तो अभी उसके अंदर सेट कर रहे हैं और लोग हमारे ऊपर पानी बरसा रहे हैं। तो बस इसका मतलब ये है, एक और बात बताता चलूँ, सॉन्क्रांत के ऊपर अगर आपको कोई पानी मारता तो आप कुछ कह नहीं सकते। ये थोड़ा सा इंडिया वाली होली वाला हिसाब है कि अगर आप बुरा ना मानो होली है जैसे कहते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे बुरा ना मानो सॉन्क्रांत है। फैसल साहब ने शर्ट चेंज की, वही शर्ट जो उसने उस दिन खरीदी उसी दिन घुमा भी दी थी। ठीक है। फिर हमने लिया टुक टुक, जो कि इंडिया पाकिस्तान में जिसको हम रिक्शा कहते हैं, यहाँ पे टुक टुक चेन्स है जो कि टूरिस्ट के लिए बनी होती हैं, जो कि हमने लिया था। दिस गाय वाज आस्किंग फॉर अस फॉर 500 बात जस्ट टू गो टू खाओसान रोड। खाओसान रोड के लिए 500 बात? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कहा कि चलो ठीक है यार। खैर हम वहाँ पे रास्ते में गए। अब खाओसान रोड के करीब पहुँचते, जब हम पहुँचने वाले थे ना, तो वहाँ पे ही हमें दूर से रश नज़र आ गया। पता चल गया कि भाई लोग तो बहुत आने वाले हैं, पार्टी हैवी होने वाली है। वहाँ से हम उतरे, वहीं से मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग करना शुरू की। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो भाई म्यूज़िक, तो भाई वाटर फाइट्स हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग क्रेजी।
This is what happens usually on Safran. Oh! बहुत पानी पड़ रहा है। फिर आगे जाते गए हम लोगों ने, जैसे ही कुछ एक मेन एरिया था जहाँ पे म्यूज़िक था वहाँ तक गए, और पूरे रास्ते हम लोगों ने पानी बरसाया लोगों पे। और ये पानी कोई सादा पानी नहीं था भाई साहब, पानी को बर्फ़ में डुबो के, ठीक है, मतलब कि बर्फ़ पानी में डुबो के वो वाला पानी बॉटल्स में भरते थे, फिर वो मारते थे। चलो बॉटल्स में भर के गन से ठंडा पानी मार लो तो समझ भी आती है, लेकिन ठंडे पानी की बड़ी बकेट अगर आप पे कोई गिरा दे तो कैसा फील होगा। थाई ट्रेडिशन इसी पे बिल्ट है कि वी आर पर्जिंग यू विद वाटर। पानी से तुम्हें साफ कर रहे हैं हम। पानी तुम एक तो गर्मी है तो तुम्हें ठंड लगे, तुम्हें ठंडक का एहसास हो। प्रिकली हीट पाउडर होता है वो भी लगाया था एक आधे बंदे ने मेरे मुंह पर। तो पानी से आपको साफ सूफ करें और आपके लिए साल बड़ा अच्छा खुशगवार गुजरे। तो इसी सिलसिले में 2 बजे हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हम लोग इसी तरह खेलते रहे, सारा हमने माहौल देखा वहाँ पे। और कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमें मिलना था, लेकिन वो हमें काफ़ी देर बाद आके मिले। फिर इसी तरह 3, 4, 5 बज गए हमें वहीं पे। फिर कुछ म्यूज़िक था, कुछ डांस था और वाटर फाइट्स, मतलब कि जिस तरह रात होती गई मामला और गंभीर होता गया, मतलब कि मसले बहुत ज़्यादा पार्टी हैवी होती। तो जैसे ही 7-8 बजे मैंने कहा भाई बहुत लेट हो गया और अगर यहाँ से अगर हम अभी ना निकले तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। खैर वहाँ से करते कराते तो हमें ज्वाइन किया था 2 मेरे और करीबी दोस्त हैं। एक हैं तालिब मुकद्दम साहब जो कि इंडिया से हैं, और उनके आगे उनके अज़ीज़ दोस्त अज़ीज़, यस हिज नेम इज़ अज़ीज़। टुक टुक वाले भाई साहब फिर उसी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और इस बार अज़ीज़ भाई सामने आए और वो भाई इससे भी मेरे से भी 2 हाथ आगे। अगर मैं 500 पे 250 कह रहा था, वो कहता था 50 रुपये। मतलब कि 50 रुपये आप समझ लो। तो वो बेचारा था गुस्सा ही कर गया। मैं कहा यार मेरी बात सुन, अब गुड कॉप बैड कॉप हो रही। मैं कहा मेरी बात सुन, 150 ले ले। 150 नहीं, फिर वो 200 पे आया। तो फिर भी देखो हमने 250 से 200 पे तो आ गए ना। तो अज़ीज़ भाई बहुत शुक्रिया। खैर वहाँ से निकले और फिर यहाँ पे मेरे घर जहाँ पे मैं रहता हूँ इसके पास जो मॉल है वहाँ पे आके हमने KFC खाया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।